हेलो मेरे प्यारे बारहवीं के बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं इस सेगमेंट का नया एकदम फ्रेश फिफ्थ नंबर का वीडियो, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उससे पहले आज मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट्स जो 12वीं कक्षा में हमसे जुड़े थे और जिनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इस साल रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन बना है और होप करता हूँ कि आप जो है अपनी लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजन लेके आगे बढ़ते चलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। सो नाउ जो अभी जो 12th के बच्चे जो 26 में एग्जाम देंगे, हम उसके लिए होप करते हैं और उनके लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो आप आगे वाले आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से बच्चों ने नंबर लाए और हम आपके उस जितने भी रिजल्ट हैं वो शो करेंगे, जिससे आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हमारा गाइडेंस हमेशा आप लोगों के साथ बना रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आपका ब्रांड एकदम बेहतरीन सा टॉपिक, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसको कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोस्तों ये है क्या? बेसिकली जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा लास्ट क्लास में, उसका आगे का एक पार्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बीच में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब उनके द्वारा लगाया गया कैपिटल, उनके द्वारा लगाया गया कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो कैपिटल में हो जाए, या कोई दिया गया लोन, उस कैपिटल में मिलने वाला इंटरेस्ट, उन पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी, कमीशन, या पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया है ना उसके ऊपर, और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अभी जितनी भी चीजें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, सैलरी हुआ, ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट बने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड मेथड, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एंड द अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जो हर साल बदलता रहता है, और फिक्स्ड का मतलब है जो स्थिर रहता है एवरी ईयर। अब फिक्स्ड मतलब जो क्या है, हर साल एक ही जैसा बना रहे, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, नो चेंजेस इन देयर कैपिटल ओनली। कब कब चेंजेस होते हैं? अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो, या ड्राइंग ऑफ कैपिटल, या ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। मैं आप लोगों को दोस्तों पहले ही बता चुका हूं कि दो तरह के ड्राइंग्स होते हैं, एक जिसमें कैपिटल का ड्राइंग किया जाता है और एक जिसमें अगेंस्ट प्रॉफिट किया जाता है। तो आपको देखना यह है कि कौन सा ड्राइंग क्वेश्चन में बोला गया। बस इन्हीं कारण से ये चेंज हो सकता है। अदरवाइज हम ये समझते हैं कि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वो हर साल एक जैसा बना। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग जो है, इसमें होता क्या है, इसमें आपका चेंजेस सब होता है, ये ईयर ऑन ईयर चेंजेस होता रहता है, ईयर ऑन ईयर चेंजेस होता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐड करते हैं आईओसी, सैलरी, पार्टनर की जो सैलरी है, कमीशन, इसके अलावा प्रॉफिट, इसके ड्राइंग्स माइनस हो जाते हैं, ड्राइंग्स जो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो, प्लस इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें माइनस होने के बाद जो बैलेंस निकलता है वो हो जाता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और समझने के लिए और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके आगे के वीडियो, जो पूरा वीडियो है, आप अच्छे से देखें जिससे समझ में आ सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम यूज करते हैं तो उससे क्या उसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी, और फ्लक्चुएटिंग अगर यूज करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी। फिक्स्ड में बेसिकली दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं। फिक्स्ड में दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है कैपिटल अकाउंट, जो कि चेंजेस नहीं शो करता है, एंड दूसरा होता है करेंट अकाउंट, जिसमें ईयर के जितने भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, जो कि बनता है कैपिटल। इज इट क्लियर?
अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करेंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके समझने में आए। हम सबसे पहले मेथड बात करें फिक्स्ड मेथड की। हम बात करेंगे फिक्स्ड मेथड की। आई थिंक आपको ये दिखेगा नहीं, तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा काम कर देता हूँ कि एक बार इसको अच्छे से बोल्ड में लिख देता हूँ एंड थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ, ताकि ये हाईलाइट अच्छे से हो सके और आपको बेहतर ढंग से मालूम पड़ सके। सो नाउ दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में जो पहला आपका है, जो आपका पहला अकाउंट है, वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड जो दूसरा अकाउंट आ रहा है वो आएगा आपका करेंट अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये ए पार्टनर, ये बी पार्टनर। ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये ए पार्टनर, ये बी पार्टनर। सेम करंट अकाउंट में पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बना। तो ये कैपिटल अकाउंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था उसको इस साल हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हम लास्ट में, सबसे लास्ट में लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब जो हम आगे अब फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने बैलेंस। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो उसे बाय बैंक या कैश अकाउंट से हम लिख सकते हैं। फॉर व्हाट? फॉर एडिशनल कैपिटल। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम कोई पार्टनर कैपिटल ले जा रहा है, मतलब ड्राइंग कर रहा है कैपिटल का, तो उसको लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, जिसे हम कहेंगे ड्राइंग ऑफ कैपिटल, जिसे हम कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, राइट। तो ये हो जाता है, मतलब बाय बैलेंस बीडी में अगर पार्टनर ने कैपिटल लाया तो वो, बाय बैंक अकाउंट में अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो। अब यहां पर टू बैलेंस सीडी मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस, एंड टू बैंक अकाउंट मतलब कि सीधा सीधा कोई पार्टनर अगर अमाउंट को विड्रॉल कर रहा है, किसमें से? कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बनाते करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या करना है? करंट अकाउंट में अगर आपको कोई बैलेंस दिया गया है तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कोई बैलेंस दिया गया है तो ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में बैलेंस दिया गया होगा। तो उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी। और याद है दोस्तों, हमने P&L एप्रोप्रिएशन किया था तो उसमें एक प्रॉफिट निकला था, तो उस प्रॉफिट को यहां पर आपको लिख देना है, ब्रैकेट कर देंगे हम प्रॉफिट से। क्लियर? क्या करेंगे सबसे पहले, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर की सैलरी लिखेंगे, पार्टनर की कमीशन लिखेंगे अगर दिया है तो, और जो P&L एप्रोप्रिएशन में हमें प्रॉफिट आया है वो अमाउंट हम लिखेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स। अब करंट अकाउंट का बैलेंस जो है ये जरूरी नहीं कि क्रेडिट में ही दिया, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी बन सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज आ सकती, इस बात का ध्यान दें और इसका एक अच्छे से नोट बना लें। क्या नोट बनाएंगे कि जरूरी नहीं कि जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस सिर्फ क्रेडिट साइड में हो, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस भी करंट अकाउंट का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस तरफ से दो चीजें आ रही है आपकी, ठीक। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, वो दो चीजों के बाद आप क्या करेंगे, दो चीजों के बाद होगा ये कि आप निकालेंगे बैलेंस। और बैलेंस कैसे निकालते हैं, बैलेंस कैसे निकालेंगे, बैलेंस क्या करते हैं, बैलेंस को हम रोक देते हैं। मीन्स क्या हुआ आपका, जो आपने बैलेंस लिया वो बैलेंस कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले आप करेंगे टोटल, जिस तरफ का अमाउंट ज्यादा होता है उस तरफ का हम दोनों तरफ लिख देते हैं, और उसके बाद जिस तरफ बचा उसको हम लिख देते हैं बैलेंस कैरिड। अब यहाँ पे भी सेम सिस्टम है दोस्तों, कि अगर जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक जगह है, ये हो सकता है कि अलग अलग पार्टनर का अलग अलग साइड भी आ सकता है, मतलब ए का डेबिट साइड आ जाए और बी का क्रेडिट साइड आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। तो इसको आप ऐसा नहीं माने कि एक ही हुआ। लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसका जो कैपिटल है वो केवल यहीं पे आएगा और यहीं पे आएगा, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है।
तो ये आपका बैलेंस शीट इसमें हो जाता है। इज इट क्लियर? क्या ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं आई है तो कमेंट करिए, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट या ये फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में दिक्कतें आए। हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन करा सके, जिसके अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों, जिसमें फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा एक फुल लेंथ क्वेश्चन आपके सामने करें। ऐसा हो सकता है कि आने वाले हम 2 वीडियो भी बनाए जिससे 6 से 7 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के करा सके। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप बताइएगा, हम उस पर और भी काम करेंगे। Now move to the next method which is called fluctuating method. आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपके लिए बोल्ड कर देता हूँ, अदरवाइज फिर वो दिखता नहीं है, फिर बहुत सारे बच्चे मुझे शिकायत भी करते हैं कि सर वो दिख नहीं रहा है। सो फ्लक्चुएटिंग मेथड, एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या कहता है कि जिसमें कैपिटल हर साल बदलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा कैपिटल बनेगा? दिस इज कॉल्ड वन एंड ओनली, इट इज कैपिटल अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या करता है, ये फिक्स्ड कैपिटल का जो करंट और कैपिटल दोनों है, करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को मर्ज करके बनाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक कंबाइंड कैपिटल बनता है, ठीक है। क्या बन जाता है? कंबाइंड कैपिटल बन जाता है। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या है, इसमें दोनों अकाउंट को आप मर्ज कर दीजिए। कैसे? जैसे सबसे पहले आप लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम प्रॉफिट ले सकते, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, टू आईओडी। अच्छा, जैसे मैंने इसमें आपको एक चीज नहीं लिखाया है इस वाले में, लेकिन इधर में आपको स्पेशली इंडिकेट करूंगा उस चीज को जो दोनों में एप्लीकेबल होगा। जैसे इसमें करंट अकाउंट, अब ये जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है दोस्तों, ये दोनों तरफ में से कहीं भी आ सकता है। मीन्स कोई फर्म है, वर्क कर रही है, तो उसमें जरूर थोड़ी हर बार प्रॉफिट ही होगा। अगर लॉस हुआ तो ऐसे कंडीशन में हम इस पे स्टार लगा देते इस तरह से, ये स्टार लगा देते हैं। ये इधर और वाला किस्सा है, मतलब या तो इस तरफ आएगा या तो इस तरफ आएगा, वो वाला किस्सा। तो इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी तरफ आएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस को इस तरह से लिख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो लॉस को हमेशा क्या करेंगे, हम डेबिट साइड लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल पे। अच्छा दोस्तों, ये बात नोट बना लीजिए आप अच्छे से, कि होता क्या है ना कि हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि लॉस मतलब क्या। तो लॉस मतलब एक सिंपल सा टर्म है कि लॉस जो है आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपने एक्सपेंस किया वो इनकम से ज्यादा हो जाए। अगर आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट देके जा रहा है, और अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस देके जा रहा है। ये सेम चीज आपके पार्टनर्स वाले में भी लगता है। क्या हो जाता है कि चलो प्रॉफिट तो आप बांट के आ गए, नेट प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाना मतलब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म। तो वो क्या होगा, फर्म को पे करना है, पार्टनर्स को जो भी अमाउंट पे करना है, तो कैसे पे करेगा, तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए जो जो पार्टनर्स का बन रहा है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आप प्रोवाइड कर दीजिए, उनकी सैलरी दे दीजिए, कमीशन दे दीजिए। ये पे करने के बाद पॉसिबिलिटीज है कि लॉस होगा, इस बेसिस पे भी हमें एक वीडियो बनाना है जिसमें कि हम बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इनएडुकेट अगर प्रॉफिट हो तो क्या करना है, अप्रोप्रिएशन हो तो क्या करना है, चार्ज हो तो क्या करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हम आपके लिए जो नेक्स्ट 2 वीडियोस ला रहे हैं जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो डिफरेंट 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 टाइप के हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम यहाँ पर 2 बातों को समझेंगे, एक तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, दूसरी ये बात कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम एग्जाम में कोई बात करना चाह रहे हैं तो एग्जाम को किस तरह से कम समय में हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे तो किस तरह होगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आने वाले जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें हम क्या समझते हैं फिर, अब जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही सेम प्रोसेस, टोटल करना होगा हमें। टोटल वाला अमाउंट क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इक्वल लिख देंगे, दोनों तरफ इक्वल लिख देंगे। अच्छा इक्वल क्यों लिखते हैं,
क्योंकि इसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मतलब वेयर रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर इज इक्वल, ठीक है, जो मैच कर जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैच करने के बाद जो बैलेंस बचा वो हमने लिख दिया बैलेंस CD। तो चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पार्टनर अपने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। फिर उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो लिखेंगे, राइट। फिर सैलरी लिखेंगे, ओके। सैलरी लिखने के बाद क्या करेंगे, कमीशन लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कमीशन लिखेंगे। फिर P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस लिखेंगे। ड्राइंग्स लिखेंगे इस तरफ, किस तरफ, डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, जिधर ड्राइंग उधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। P&L अप्रोप्रिएशन का लॉस अगर है तो वो लिख देंगे, और इस तरह से हमारा CD निकलता है। दैट्स इट। यही आपका पार्टनर्स कैपिटल का दोनों मेथड हो जाता है। आप इस फॉर्मेट को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो आप ध्यान रखिए अपना, और बने रहिए द फाइनल लीप के साथ। और जिन बच्चों ने आज, जिनका भी रिजल्ट आया है, अच्छा या बुरा रिजल्ट कुछ नहीं होता है, रिजल्ट रिजल्ट होता है। तो जिनको भी आया है उनको हमारी तरफ से, द फाइनल लीप की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अपना डे एंजॉय करें और पढ़ते रहिए, अपने गोल पे फोकस रहिए। थैंक यू सो मच। और हम अपना रिजल्ट जो है कल डिक्लेयर करने वाले, सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।